नमस्कार साथियों, क्या आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है? तो उसको रिन्यूअल कराने के लिए क्या प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिनों में होता है, पुलिस आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगती है या रिन्यूअल के लिए कितनी फ़ीस लगती है, सभी डिटेलिंग आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी पूरी जानकारी समझ पाएँ। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है पासपोर्ट रिन्यूअल क्यों और कब जरूरी है। देखिए, भारत में अगर आमतौर पर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 10 साल रहती है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने में अभी 1 साल से कम समय बचा हुआ है तो आप रिन्यूअल करा सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट 20 जनवरी 2015 को बना था तो वह जो है 19 जनवरी 2025 तक एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे में 2025 में रिन्यूअल कराना जरूरी है। अगर एक्सपायर होने में 1 साल से कम समय बचा है, चाहे 1 से 8 महीने के बीच में 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, 10 महीने बचे हैं, तो भी आप रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। एक्सपायर होने तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके लिए, क्योंकि रिन्यूअल के लिए देखिए सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होता है। वहाँ अकाउंट बनाकर आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आपको री इश्यू या फिर रिन्यूअल पर आपको क्लिक करना है। 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो री इशू या रिन्यूअल। यह दर्शाता है कि आप नया नहीं बल्कि पुराने को ही नवीनीकरण कराना चाहते हैं। आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल आपसे मांगी जाए उसको ध्यानपूर्वक भरिए, जिसमें पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक है, पर्सनल डिटेल्स आदि शामिल रहती हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट स्लॉट आपको बुक करना होता है अपने टाइम के हिसाब से। आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की तारीख वहाँ पर मिल जाएगी। उस दिन समय से आधा घंटा पहले ऑफिस ज़रूर पहुँचें। इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज की सूची। अब आपको उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस जाते समय इन दस्तावेजों को साथ में लेकर के जाएँ। जैसे कि अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, पुराना पासपोर्ट आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल फोटोकॉपी किसी की भी लेके मत जाइएगा। आधार कार्ड आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर लेकर के जाना है। अगर आधार कार्ड में कुछ चेंजेस हुए हैं तो इसके विकल्प पर आप पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। जन्म तिथि या अन्य पहचान प्रमाण जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, आप कोई एक डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो है वो ऑप्शनल रहता है। अगर आपने पहले वाले पासपोर्ट में दिया हुआ है तो आप दूसरे में ज़रूर दें, अगर नहीं दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इन सभी दस्तावेजों की मूल कॉपी आपको लेकर के जानी है। आपको साथ में फ़ोटो कॉपी बिल्कुल भी लेकर नहीं जानी, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होगा वहाँ वो सभी ओरिजिनल दस्तावेजों का ही होगा। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया। देखिए, आप अपना काम अपॉइंटमेंट वाले दिन सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के गए, जो भी आपसे सवाल जवाब हुए सब आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपके नाम की एक फ़ाइल वहाँ पर बन जाती है। उस फाइल को ध्यान से सुनिएगा, जब पासपोर्ट ऑफिस में आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन सफल हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर वही आपकी फ़ाइल जो है वो आपके निकटतम थाना क्षेत्र, जो भी आपके थाने में, आपके क्षेत्र में थाना, आपके पड़ोसी थाना है जो, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आपकी फ़ाइल भेजी जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अनिवार्य है। जब पुलिस वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा, या तो पुलिस आपको बुलाएगी थाने पर या वो आपके घर आके वेरीफाई करेगी। आमतौर पर आजकल पुलिस घर पर नहीं आती है, वो आपको ही थाने बुलाएंगे, सभी डिटेल वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो फाइनल सबमिट वहाँ पर करने के बाद वही आपकी फ़ाइल वो वापस से पासपोर्ट सेवा केंद्र भेज देते हैं कि हाँ ये बंदा सही है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने चेक कर लिए हैं, सब कुछ पता भी सही है, निवास स्थान भी सही है। उसके बाद वहाँ से वो लोग अप्रूव करते हैं और 10 से 15 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट की सहायता से आपके घर पर नया पासपोर्ट आ जाता है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हुई या पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन सही से नहीं किया तो पासपोर्ट आने में थोड़ी सी देर हो सकती है। पासपोर्ट रिन्यूअल की फ़ीस कितनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी को लेकर के आ रहा था। तो 2025 में पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए सरकार द्वारा फ़ीस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। नॉर्मल अप्लाई करने पर फीस लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच में रहती है। 1700 साढ़े 1700 शायद इस टाइम चल रही है। तात्कालिक सेवा के लिए फ़ीस अलग हो सकती है। अगर आप अर्जेंट में चाह रहे हो तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सही फीस जानने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इनके जो भी रेट वगैरह हैं आपको देखने होंगे। अब बात आती है कि चलिए, पुराना पासपोर्ट जो पहली बार बनवाएंगे उसकी वैलिडिटी तो 10 साल रहती है, जो रिन्यूअल कराएंगे उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है। तो रिन्यूअल कराए गए पासपोर्ट की वैधता भी 10 साल की ही होगी।
ठीक वैसे ही जैसे पुराने पासपोर्ट की थी। यानी रिन्यूअल के बाद आप नया पासपोर्ट 10 वर्षों तक बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकते हो। सेम नियम हर नागरिक के लिए लागू होता है। अगर पुराने पासपोर्ट पर आपके कोई वीज़ा लगा हुआ है तो रिन्यूअल के बाद भी उसी वीज़ा पर आप यात्रा कर सकते हो जब तक वीज़ा आपका वैलिड है। ये चीज़ हो गई। पुराने पासपोर्ट का करना क्या है? क्या आप पुराना पासपोर्ट बेकार हो गया उसे फेंक दें? बिल्कुल नहीं। जब अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस आप जाओगे तो वहाँ पुराने पासपोर्ट पर रद्द या कैंसिलेशन की एक वो लोग मोहर लगा देते हैं। अगर पुराने पासपोर्ट में कोई मौजूदा वीज़ा लगा हुआ है तो नया पासपोर्ट मिलने के बाद भी पुराने वाले को रखना जरूरी होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं विदेश की तो आपको दोनों पासपोर्ट साथ में रखने होंगे, नया भी पुराना भी, जब तक उस पर वीज़ा वैलिड है, क्योंकि मौजूदा वीज़ा वैलिड रहता है और वो नए पर ट्रांसफ़र नहीं होता। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अतिरिक्त टिप्स: ऑनलाइन टोकन लेकर ही ऑफिस जाएं। अगर आप सोचो कि वहाँ पर जाके हम लाइन में लग जाएंगे या टोकन ले लेंगे तो वो संभव नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और सही होने चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन हेतु एड्रेस प्रूफ सटीक डालें। अगर कोई बदलाव जैसे नाम एड्रेस चेंज हुआ है तो डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें ताकि आप उनको सही से वेरीफाई करवा पाओ। सवाल या समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप जो कांटेक्ट करके पासपोर्ट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल: पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद कितने दिन में रिन्यूअल हो जाता है? तो अमूमन 10 से 15 दिनों के अंदर नया पासपोर्ट मिल जाता है, बशर्ते पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2: अपॉइंटमेंट के बिना पासपोर्ट रिन्यूअल संभव है? जी बिल्कुल, अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है, बिना अपॉइंटमेंट रिन्यूअल संभव नहीं है। पुराने वीज़ा की स्थिति क्या होगी? पुराने पासपोर्ट पर लगा वीज़ा वैलिड रहेगा। यात्रा करते समय दोनों पासपोर्ट साथ रखें। तो साथियों, जो भी अपडेट था, जो भी चीज़ें थी, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।